अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज अ हाउसवाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज जो लॉन्ड्री की थी तो मैंने सॉक्स रखने के लिए इस ड्रॉर को खोला तो यहाँ पे जो है ना सॉक्स बड़ी बेतरतीब तरीके से पड़ी हुई थी, मुझे बहुत बुरी लग रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि आज जो है ना वो एक DIY करते हैं और इस ड्रॉर को जो है ना वो मैनेज करते हैं। तो फ़ौरन ही मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने क्या करना है। तो उसके लिए जो है ना मैंने कर ली सेटिंग। तो चले आए आपको भी बताते हैं कि इस बिखरे हुए ड्रॉर को हम कैसे से ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। ये इस तरह के जो पेपर बैग्स हैं, शॉपिंग बैग हमारे आते हैं हम, तो मैं इनको जो है ना डिस्कार्ड नहीं करती, ऐसे ही मैं इनको ना यूज़ कर लेती हूँ कई तरीके से। तो आज जो है ना मैं इसको एज अ ऑर्गेनाइज़र जो है ना वो यूज़ करूँगी और आपको बताऊँगी कि ये कितना ईजी होता है इसको बनाना, और इसके बहुत सारे जो है ना हम इस्तेमाल के जो है ना में ला सकते हैं। तो सबसे पहले जो है ना ये इसकी जो हैंडल्स हैं ना इनको आपने रिमूव कर लेना है और बड़े एहतियात से इनको आपने लगाना है। ये आगे से ट्विस्ट होते हैं ताकि ये निकले ना, इसलिए इसको ध्यान से जो है ना आपने निकाल लेना है। इसको भी जो है ना हम आगे चल के यूज़ करेंगे। तो ये देखिए जी, ये मैंने इनको निकाल लिया है। अब इनको हमने फेंकना नहीं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलें इससे जो है ना हम एक ऑर्गेनाइज़र बनाते हैं। तो उसके लिए जो है ना इसकी हमने कटिंग करनी है चारों तरफ से। तो जिस ड्रॉर में मैंने इसको सेट करना है उसकी जो लेंथ है ना उसको मैंने इधर से मेजर कर लिया था। ये मेरे पास एक गत्ता सा पड़ा हुआ था तो इसके साथ मेजर कर लिया था। तो ये इसके इधर आपने ना निशान लगा लेने हैं चारों तरफ, और यहाँ तक जो है ना आपने कटिंग कर लेनी है इस तरीके से कैंची के साथ। तो ये जो है ना बड़ी आसानी से जो है ना कटिंग हो जानी है। एहतियात बस करनी है कि बिल्कुल सीधी जो ना कटिंग हो, टेढ़ी मेढ़ी ना हो। तो जहाँ जहाँ मैं मैंने निशान लगाए हैं वहाँ पे यहाँ पे चारों तरफ से आपने इस तरह से काट लेना है, जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो में। ये इसका जो है ना चौथा हिस्सा हो गया। अब जो है ना अब इसकी ना फोल्डिंग करनी है। पहले इसको हाफ हम फोल्ड करेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है ना आपने प्रेस कर लेना है। ये बड़ी आसानी के साथ जो है ना प्रेस हो जाएगा। और फिर इसके बाद इसकी जो है ना डबल फोल्डिंग कर लेनी है और उसको भी आपने दोनों हाथों की मदद से ना प्रेस कर लेना है ताकि ये जो है ना बैठ जाए। तो ये बड़ा जो है ना इजीली हो जाएगा, इसमें आपको जो है ना कोई भी दिक्कत नहीं पेश आएगी और ये दोनों साइड से जो है ना बैठ जाएगा। इसमें आपको किसी किस्म के स्टेपलर की, टेप की या ग्लू की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, क्योंकि इसका पेपर जो होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, नाजुक नहीं इतना होता। तो डबल फोल्डिंग करने का ये होता है कि ये बॉक्स जो है ना वो मज़बूत हो जाता है और भी ज़्यादा। तो जो इसकी साइड्स वाली थी इनको भी इसी तरह से डबल फोल्ड कर लेना है, क्योंकि मुझे जितनी लेंथ चाहिए थी मैंने उस हिसाब से इसको फोल्ड करना था, जितना मेरी ड्रॉर की जो ऊंचाई है उस हिसाब से। तो ये देखें कितना प्यारा सा जो है ना ये ऑर्गेनाइज़र जो है ना एक बॉक्स सा रेडी हो चुका है। इसी तरह जो है ना अब मैं दूसरा रेडी कर लूँगी, क्योंकि मुझे जो है ना दो चाहिए इस ड्रॉर में। तो अब जो है ना इसको भी मैं उसी तरह ही जो है ना जिस तरह मैंने पहले कटिंग की थी उसी तरह कर रही हूँ। एक दफ़ा फिर आपको दिखा देते हैं ताकि आपको पता चल जाए। हैंडल मैंने रिमूव इसके भी कर लिए हैं। अब जो है ना चारों तरफ से इसकी कटिंग करके इसी तरह आपने इसकी एक फोल्डिंग करनी है, उसको प्रेस करना है, फिर दूसरी फोल्डिंग करके उसको प्रेस करना है और फिर उसकी जो दोनों साइड्स हैं उनको भी इसी तरह डबल फोल्ड करके आपने एक बॉक्स बना लेना है। और जब ये आप करेंगे आपको खुद भी बड़ा मज़ा आएगा ये काम करते हुए, और एक बहुत अच्छा DIY जो है ना वो रेडी हो जाएगा, बन के तैयार हो जाएगा और आपका जो मसला है ना वो भी हल हो जाएगा। तो ये देखिए आपके देखते ही देखते जो है ना मैंने ये दो बॉक्स जो है ना ये रेडी कर लिए हैं। अब जो है ना इनको ले जाते हैं वहाँ पे और उसकी सेटिंग करते हैं और आपको मैं सेट करके दिखाती हूँ कि कैसे मैं जो है ना इसको ऑर्गेनाइज़ करूँगी। तो चलें चलते हैं इस ड्रॉर के पास जहाँ पे सॉक्स जो है ना वो बिखरी पड़ी हुई हैं। तो ये देखें कितने शानदार जो है ना वो तैयार हो चुके हैं। अब जो है ना इसमें मैं सॉक्स रखूँगी सारी, और इसमें ये है कि एक बॉक्स में मैंने जो है ना सारी स्कूल की जो वाइट सॉक्स है ना वो रखूँगी और दूसरी में जो है ना एंकल सॉक्स जो है ना वो रख दूँगी। लेकिन इस तरह नहीं रखूँगी जैसे मैंने इस तरह रखी हुई हैं। इस तरह मैंने इनको नॉट बना के रखा हुआ है। अभी मैं जो है ना सॉक्स को दूसरे तरीके से रखूँगी, इसको मैं फोल्ड करने का तरीका भी आपको बताती हूँ। उस तरह से ज़्यादा सॉक्स जो है ना वो इस बॉक्स में आ जाएंगी, इस तरह ज़्यादा नहीं आएंगी। आपने सॉक्स को इस तरह से पकड़ना है लेंथ वाइज और एक तरफ से फोल्ड करते हुए आपने ऊपर की तरफ ले आना है इस तरह से, और फिर जो ऊपर का खुला हिस्सा है उसमें से एक को पकड़ के आपने उसके अंदर जो है ना
इसको ये ऐसे डाल देना है और ऊपर चढ़ा देना है। तो ये देखें इस तरह से ना ये एक छोटा सा जो है ना बन गया है, बॉल सा बन गया है। इसी तरह जो है ना हम सारी सॉक्स जो है ना उनको इस तरह से करके तो रख देंगे। तो ये देखें जी, ये सारी सॉक्स जो है ना मैंने इनको इस तरह से करके सेट करके रख दिया है। एक में सारी स्कूल की आ गई हैं और दूसरी में जो है दूसरी कलरफुल जो सॉक्स हैं वो आ गई हैं। और ये देखिए मेरे ड्रॉअर की जो लंबाई चौड़ाई है उस हिसाब से ये बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया है। 2 बॉक्स जो है ना इजीली इसमें आ गए हैं। अब ये देखें लग रहा है ना ये अच्छा पड़ा हुआ सिमटा हुआ सारा। तो कैसा लगा आपको ये वाला DIY, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। आपको इंजॉय भी करेंगे और आपकी चीज़ें भी जो है ना वो सिमट जाएंगी। इस तरह आपको सामने पड़ी हुई चीज़ नज़र आ जाएगी कि आपने कौन सी लेनी है और कौन सी नहीं। तो ये जो है ना मेरा मसला जो है ना ये हल हो गया और एक डर्टी ड्रॉअर जो है ना वो एक ऑर्गेनाइज्ड ड्रॉअर में ना तब्दील हो गया। अब जी आ जाते हैं दूसरे हैक की तरफ। मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी तो ये मैंने शर्ट प्रेस की। तो ये देखें इसका गला जो है ना वो डीप है, बड़ा है। कभी हैंगर के इस साइड से उतर जाता है तो कभी हैंगर के दूसरी साइड से उतर जाता है। और अक्सर हमारी शर्ट्स, साड़ी के ब्लाउज वगैरह इस तरह के होते हैं कि जिनके जो गले हैं ना वो डीप होते हैं और जो है ना उतर जाते हैं। तो उसका हल ये है कि ये जो पिन्स आती हैं ना ये आमतौर पे जो जेंट्स की रेडीमेड शर्ट्स होती हैं उनके साथ ये ना आती हैं। तो ये बच्चों के ना स्कूल शर्ट्स के साथ आई थी। तो मैं इनको जो है ना ज़ाया नहीं करती, संभाल के रख देती हूँ। ये कई तरीके से जो है ना मैं इनको इस्तेमाल में लाती हूँ, जिसमें से एक तरीका ये है कि इस तरह से आपने शर्ट को हैंगर पे हैंग करके तो दोनों साइडों से पकड़ के तो ये पिन जो है ना ये आपने लगा देनी है। तो इस तरह से ये जो है ना बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेगी नहीं। इसी तरह जो है ना वो दूसरी साइड से भी आपने इसको पकड़ के लगा लेना है। अब ये शर्ट जो है ना इसका गला आप जैसे मर्जी इसको हैंग करें, ये बिल्कुल भी जो है ना दोनों साइडों से बिल्कुल भी नहीं नीचे उतरेगा और आपकी शर्ट जो है ना हैंगर के ऊपर अच्छी तरह से हैंग हो जाएगी। अब आप इसको जो है ना कबर्ड में हैंग कर सकते हैं। और ये देखिए मैं इसको इस तरह से कर रही हूँ लेकिन ये बिल्कुल भी जो है ना हैंगर से नीचे नहीं उतर ही। तो ये देखा ये टिप कितनी अच्छी और कितनी आसान है कि इस तरह से आप जो है ना एक चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल में ला सकते हैं और इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो कपड़े तो प्रेस हो गए थे। अब इस जो है ना भारी आ गई इस इस्त्री की। तो मैं देख रही थी कि इस्त्री जो है ना वो बहुत गंदी है और देखें ख़ास तौर पर इसका शू और इसकी जो वायर है। तो फिर मैंने साथ ही इसको बिना क्लीन करने का ना प्रोग्राम बना लिया कि इसका भी जो है ना मैं DIY आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस्त्री को जो है ना हम कैसे साफ़ कर सकते हैं। तो एक बाउल में आपने जो है ना थोड़ी सी टूथपेस्ट डालनी है। टूथपेस्ट जो है ना इसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये जो है ना चीज़ों को साफ़ करने में काफ़ी मददगार साबित होती है। थोड़ा सा आप इसमें डिश वॉश लिक्विड जो है ना वो डाल देना है और अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है एक पुराने टूथब्रश की मदद से। फिर जो है ना आपने इस्त्री पे इसको अच्छी तरह से अप्लाई कर देना है और ये सारे तरफ इसके ना आपने इसको लगा देना है। ये देखिए कोई भी जगह जो है ना आपने नहीं छोड़नी और सब तरफ जो है ना अच्छी मिकदार में आपने इसको लगा देना है। ख़ास तौर पे ये जो इसका हैंडल है, ये वाली जगह है ना ये काफ़ी गंदी हो जाती है इस पे भी, और चारों तरफ आपने इसको लगा के तो इसके बाद ये जो इसका शू है ये देखिए कितना गंदा है, इसके ऊपर भी आपने इसी पेस्ट को जो है ना अप्लाई कर देना है। तो जितनी देर में ना इस पे लगता है थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा इस्त्री को, तो फिर उसकी क्लीनिंग जो है ना वो अच्छे तरीके से हो जाएगी। तो अब जो है ना इसी ब्रश की मदद से अब आपने इसको जो है ना साफ़ करना है। अगर आपको साफ़ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो आप थोड़ा सारा जो है ना पानी भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो है ना अच्छी तरीके से ब्रश की मदद से आपने इसको बिल्कुल जो है ना साफ़ कर लेना है। इसकी एक एक हिस्से को जो लाइन्स इसमें पड़ी हुई हैं उसमें ख़ास तौर पे जो है ना वो गंद चला जाता है और वो साफ़ नहीं होती, लेकिन इस ब्रश की मदद से और इस पेस्ट की मदद से जो है ना ये बहुत अच्छी जो है ये साफ़ हो जाएगी। ये जो ऊपर बटन्स बने होते हैं ख़ास तौर पे हमारे ये हैंडल जो है इस पर हाथ होता है और ये जगह जो है ना काफ़ी गंदी होती है। तो जैसे जैसे मैं इसको ये लगा के कर रही हूँ वैसे वैसे जो है ना ये साफ़ होता जा रहा है। और ये पीछे इसके जो है ना रिटर्न भी है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो ये भी काफ़ी गंदा हुआ था। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर ब्रश फेरा तो ये भी जो है ना बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो गया। तो सारी इस्त्री को इसी तरह जो है ना मैंने ब्रश से साफ़ कर लिया। फिर एक कपड़ा जो लेके ना तो उससे ना आपको गीला कर लेना है, निचोड़ के अच्छी तरह से, उससे आपने फिर अब इसको साफ़ कर लेना है।
तो जैसे जैसे मैं कपड़ा ऊपर फेरती जा रही हूँ, माशाल्लाह इस्त्री जो है ना बिल्कुल नई की नई होती जा रही है और इस बिल्कुल वाइट हो गई है। इसके ऊपर जितने भी निशान थे वो सारे ख़त्म हो गए हैं और ये बिल्कुल जो है ना नई जैसी हो गई है। और हमारी थोड़ी सी एफ़र्ट जो है ना चीज़ों को इस तरह जो है ना साफ़ सुथरी कर सकती है। इसी मेथड से जो है ना आप अपने किचन की जो मशीनें हैं वो भी सारी जो है ना साफ़ कर सकते हैं, वो भी इसी तरह साफ़ सुथरी हो सकती हैं। तो इसके बाद जो है ना इस्त्री तो साफ़ हो गई थी। अब जो है ना बारी आ गई शू की। इसको भी मैंने इसी तरह जो है ना ब्रश की मदद से जो है ना साफ़ कर लिया। और अगर ड्राई हो जाए तो थोड़ा सा आपने इसमें पानी जो है ना वो स्प्रे कर देना है, उससे ये साफ़ हो जाएगा। इसके बाद जो है ना उसी तरह साफ़ कपड़े से आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है और शूज एक बहुत साफ़ हो गया है। साथ ही मैंने इसकी वायर को भी साफ़ कर लिया था। इसी पे मैंने वो पेस्ट लगा के तो कपड़े की मदद से इसको रगड़ा थोड़ी देर के लिए, तो इसकी वायर भी जो है ना अच्छी खासी जो है ना वो साफ़ हो गई। और ये देख सकते हैं आप, शू जो है वो बिल्कुल साफ़ हो गया है और इसकी वायर भी। तो इसी तरह मैंने सारी वायर और इस्त्री जो है ना इस पेस्ट की मदद से साफ़ कर ली। तो ये देखें बिल्कुल इस्त्री जो है ना वो साफ़ हो गई है। अब जो है ना इसके जो बैक साइड है, जहाँ से हम ये इसकी जो शीट है इसको देखते हैं, ये जो इस पे भी ना कभी कभी इस तरह के ना कोई दाग जो है ना लग जाता है, कोई कपड़े इसके साथ चिपक जाती है तो हो जाती है गंदी। तो उसको भी मैंने इसी तरह उसी पेस्ट के साथ रगड़ के ना जो बर्तन धोने वाली जाली होती है उसके साथ साफ़ कर लिया और कपड़े से। तो ये देखें कि कितनी साफ़ हो गई है नीचे से भी। अगर गरम गरम को करें ना तो और भी जल्दी हो जाती है। अब आ जाती है इसकी जो वायर है, तार को समेटने की बात कि हम इसको किस तरह से ना समेट के तो टाई करके रखें। तो वैसे तो मैं आमतौर पे नहीं करती क्योंकि मेरा आयरन टेबल इस तरह का है कि इसकी सेटिंग हुई हुई है, लेकिन जो लोग इस्त्री को बाद में इस तरह उठा के रखते हैं उनके लिए है। तो जो पेपर बैग जिससे मैंने वो ऑर्गेनाइज़र तैयार किया था उसके ऊपर ये जो लगे हुए थे हैंडल, इनको जो है ना वो मैं इस काम के लिए लेके आई हूँ और उसके साथ जो है ना मैंने इसको बांध दिया। तो इस तरह जो है ना तार सिमट गई। अब आ जाते हैं जी हैक नंबर 3 की तरफ। तो ये देखें, ये इस तरह की जो मशीनें हैं ना ये तकरीबन हर घर में मौजूद होती हैं जिनके घरों में मच्छर होते हैं। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर में इतने मच्छर नहीं हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा स्प्रे यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मेरी अम्मी के घर में बहुत ज़्यादा है और ये वहीं से मैं लेके आई हूँ। उनके पास काफ़ी पड़ी होती हैं। तो ये जो 2 थी हाली थी तो मैं उनके पास से ले आई क्योंकि मैंने इससे एक DIY बनाना था, मच्छरों को मारने के लिए नहीं बल्कि किसी और काम के लिए। वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। तो ये जो है ना जब खाली हो जाती है तो वैसे इसको हम रीफिल भी करवा सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ ना इसमें डालने लगी हूँ पानी। अब मैं इसमें जो है ना पानी डाल दूँगी और इसको मैं एज एयर फ्रेशनर जो है ना वो यूज़ करने वाली हूँ। तो इसको मैंने जो है ना पानी डाल दिया। अब इसमें आप ना कोई भी एसेंशियल ऑयल, कोई भी खुशबू जो आपको पसंद है वो आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें जो है ना थोड़ा सारा जो है ना ये डाला है लैवेंडर एसेंस जो है ना वो डाला है। इसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। तो इसको जो डाल के इसके ऊपर इसकी जो पिन है ये बड़ी आसानी से उतर जाती है और दोबारा लगा दी है और इसको जो है ना मैंने इस तरह से बंद कर दिया है। तो ये जो है ना हमारा एक एयर फ्रेशनर जो है ना वो तैयार हो गया है। बाज़ार में इतने महंगे मिलते हैं और ये घर में आपने जो है ना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ना वो तैयार कर लिया है। अब जो दूसरा है उसमें जो है ना आप अपना कोई भी फेवरेट परफ्यूम जो है ना वो इसमें इस तरह से स्प्रे करें तो इसकी को भी आप इस तरह से तैयार कर सकते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने इनको कहाँ पे लगाना है। ये 2 जो है ना हमारे पास तैयार हो चुके हैं। तो इसके से जो है ना हमारे घर जो है ना वो खुशबूदार हो जाएगा और महक उठेगा। तो चले आए मैं आपको बताती हूँ कि मैं इनको कहाँ पे लगाने वाली हूँ। ये एक जो है ना इधर मैं लगाऊंगी, ये हमारा जो वॉशरूम है और इधर वॉश बेसिन लगा हुआ है इस साइड पे, और साथ में है ना बेडरूम भी है। तो इस एरिए में ना जो है ना इस मैंने लगा दिया ताकि ये एरिया जो है ना ये खुशबूदार हो जाए, ख़ास तौर पे बाथरूम के बाहर वाली जो साइड है और ये वॉश बेसिन है तो यहाँ से ना किसी किस्म की कोई स्मेल ना आए। तो एक जो है ना मैंने यहाँ पे लगा दिया और दूसरा जो है ना ये मैंने बैक में जो है ना घर के वहाँ पे लगा दिया लाउंज में, जहाँ इसके साथ किचन है और कमरे हैं। तो इस तरह जो है ना मेरा पूरा घर जो है ना वो खुशबू से जो ना महक उठेगा। और ये देखिए कितना आसान सा जो है ना तरीका है घर में खुशबू बिखेरने का। तो इसके बाद जो है ना ये जो हैंडल्स हमारे एक पेपर बैग के बच गए थे उससे जो है ना मैं एक और चीज़ जो है ना वो तैयार करने लगी हूँ। प्लास्टिक की बॉटल्स जो हमारे घर में होती ही हैं, तो इस तरह से मैंने छुरी की मदद से ना जो है ना इसको मैंने हाफ कर लिया और इसके दोनों साइडों पे ना इस तरह छुरी की मदद से ही ना मैंने होल बना लिए। अब ये जो हैंडल्स उधर से हमने उतारे थे इनको जो है ना इसमें डाल देना है। और ये मैंने बताया कि आगे से ये मुड़े होते हैं इसलिए आपको नॉट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इस तरह से ये देखिए इसमें डाल के इसको आप एडजस्ट कर लें।
अगर आप समझती हैं कि नहीं है सही तो आप इसकी नॉट भी अंदर की तरफ ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पेश आई क्योंकि ये वैसे ही बने हुए थे सही। अब जो है ना ये देखें एक तो बन गया है। इसी तरह मैंने ना ये दो जो है ना ये प्लांटर जो है ना वो रेडी कर लिए हैं। तो चले आए अब इसमें ना मनी प्लांट डालते हैं। सबसे पहले तो हम इसमें डालेंगे पानी, और मेरे पास ढेर सारी मनी प्लांट पड़ी हुई है, उसमें से मैंने कटिंग करके तो इसमें लगा दी। ये देखिए कितना प्यारा सा जो है ना हमारा प्लांटर बनके तैयार हो चुका है। इस तरह हम अपनी घर की डेकोरेशन जो भी है ना वो भी कर सकते हैं। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, जिसमें आपने देखा है कि मैंने किस तरह से घर में मौजूद चीज़ों से ही जो है ना घर के छोटे छोटे मसले मसाइल जो है ना वो हल कर लिए। व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।